हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स जो हमने पिछले लेक्चर में कराए थे उसके बेसिस पर। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता देता हूँ इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो लेट आर इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है वो। ऑन सेट ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट डिनोटेड बाय कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए defined as square bracket of a equals to b where ab belongs to r। तो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा ये। जैसे ये एक सेट दे रखा है a इक्वल्स टू 1 2 3 4 और रिलेशन दे रखा है। अब हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालनी है। तो 1 के साथ मतलब a के साथ b कहाँ आया है? a b। तो b निकाल, हमें b खाली b लिखना है। एक के साथ 1 के साथ 1 आया हुआ है, 1 के साथ 2 आया हुआ है, 1 के साथ 3 आया हुआ है। तो इसकी इक्विवेलेंस क्या हुई? 1 2 3। और 2 के साथ देखते हैं। 2 के साथ 2 आया हुआ है, 2 के साथ 1 आया हुआ है, 2 के साथ 3 आया हुआ है। ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। 3 के साथ देखते हैं। 3 के साथ 3 आया हुआ है, 3 के साथ 1 आया हुआ है और 3 के बाद 2 आया हुआ है। 4 के साथ देखते हैं। 4 के साथ सिर्फ 4 आया हुआ है। तो ये हो गई हमारी इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें क्या बोला? आर एक रिलेशन है डिफाइंड ऑन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑन सेट ए। ठीक है, सेट दे रखा है ए, फाइंड टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो हम पहले रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन क्या बन के आएगा? सेट दे रखा है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे हमें बनाना है। तो 1 1 इक्वल्स टू वाई लिख लेते हैं पहले। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हमें देखना है कि ये किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, पहले तो देखो 1 1 आ गया, 2 2 3 3 4 4 5 5। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है। ठीक है, जिसे नहीं पता वो मेरा पहले जाके लेक्चर देखें, प्रीवियस लेक्चर, फिर ये वीडियो देखें। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। तो 1 2 और 2 1, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव मतलब ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए। ठीक है, 1 2 1 3, तो 1 3 इससे नहीं, इसमें देखते हैं 2 3 2 4, तो 2 4 होना चाहिए। 2 4 है, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ये एंटीसिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक क्या होता है? ए बी बी सी होना चाहिए अगर ए इक्वल्स टू बी हो। ए इक्वल्स टू बी तो है क्योंकि 1 1 2 2 आ रहे हैं और कंडीशन भी हमें गिवन है। कंडीशन में इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी तो है। अब ए बी, अब ए बी बी ए तो है नहीं, तो इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस भी नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं हो पाया। ठीक है, अब ये पोसेट, पोसेट है। ठीक है, पोसेट क्या होता है हमारा? पोसेट होता है रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सो ये एंटीसिमेट्रिक है क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है ना। अब हमारा दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ए सेट दे रखा हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलेशन किस पे? ए डिवाइडेड बाय बी पे।
तो पहले रिलेशन लिख लेते हैं। 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, 7 7 आएगा, 8 8 आएगा, 9 9 आएगा, 10 10 आएगा। ये तो आएंगी। अब 1 2 नहीं आने का, क्योंकि 1 2 पॉइंट में आता है, इसलिए हम 1 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। 2 1 आएगा, 2 1, ठीक है। 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 1, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा, अब आएगा हमारा 4 2, 6 2, 8 2, 10 2, ठीक है। अब आएगा हमारा 8 4, 8 4, 9 3, 10 5। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया। अब हमें देखना है कि ये क्या है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये एंटी सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 2 2 3 कंडीशन आ गई, 1 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी हो गया। ये ट्रांजिटिव भी है, ए बी और बी सी, तो ए इक्वल्स टू सी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। अब ये 3 है तो उसका मतलब ये पोसेट भी है। ये इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर, इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन देखते हैं। हमें ए दे रखा है 1 2 9, ये हमें रिलेशन दे रखा है और ये दे रखा है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन में हम 3 चीज़ें प्रूव करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो पहले हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो सिंस ए बी आर सी डी, इफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए लिख सकते हैं हम, जिसे हम कह सकते हैं ये बी रिलेशन ए बी। इसे आप ए मानिए और इसे बी मानिए। तो अब हमें ए करना है, तो मतलब ए बी और ए बी, तो ए बी और ए बी, और जब हम इसमें रखेंगे इस वाली फॉर्म में, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए, तो मैंने वही करा है। तो अब ए बी आ गया, मतलब बेसिकली हमारा ए आ गया। तो देयरफॉर फॉर ऑल ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए, सो इट विल बी रिफ्लेक्सिव। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे ए बी सी डी, इसे एक मान लीजिए, इसे एक यूनिट मान लीजिए ए, और इसे एक यूनिट मान लीजिए बी। रिफ्लेक्सिव में हमें ए लाना होता है, तो मतलब ए बी और ए बी लेके आना होता है, ए। अब ए बी और ए बी लाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे ए प्लस बी और बी प्लस ए कर दिया। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसे कह सकते हैं फॉर ऑल ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए, तो इसे बोल दिया हमने रिफ्लेक्सिव। अब इसे बोलते हैं इस साइन को फॉर ऑल, ठीक है। अब करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी अगर हो तो बी ए भी होना ही होना चाहिए। तो लेट ए बी रिलेशन सी डी, इसे मन में मान लीजिए ए, इसे मन में मान लीजिए बी, तो ए बी और सी डी मतलब ए और बी। अब हमें बी ए लेके आना है, तो पहला इसे लिख लेते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी,
एक क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसे इधर ले आता हूँ, इसे ले आता हूँ, बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस डी, सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। तो इसे हम कह सकते हैं सी डी रिलेशन ए बी, हो गया ना। ए बी यहाँ पे हमने कर दिया बी ए, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं हैंस इट विल बी सिमेट्रिक। अब मैंने ये कैसे प्रूफ करा, मतलब इसे मैंने स्टेप्स को कैसे लिखा, मैंने रफ वर्क में लिख लिया ऐसे, ए बी रिलेशन सी डी, ये हमारा ए है और ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या निकल के आ रहा है, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब हमें बी और ए लेके आना है, बी क्या, सी डी ए बी, ये रिलेशन लेके आना है। इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, सी और डी का यहाँ पे, तो बी इक्वल्स टू बी का यहाँ पे डी प्लस सी का ए की जगह ए। तो ये फॉर्मूला बनना चाहिए, मैंने यही फॉर्मूला बनाया और डायरेक्टली ये लिख दिया, समझ गए। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी सी डी, तो ए सी होना ही चाहिए, ए बी बी सी, तो ए सी होना ही चाहिए, ठीक है। तो लेट ए बी सी डी एंड सी डी ई एफ, मतलब ये ए बी बी सी। अब हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है ए सी मतलब ए बी ई एफ, ये हमें लेके आना है। अब पहले इन पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इस पे जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा तो क्या आया, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी 1। इस पर जब अप्लाई करा तो क्या आया, सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। अब हमें क्या लेके आना है, इस हमें लेके तो ये आना है। तो इस पर जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा रफ वर्क के अंदर, तो हमें बेसिकली लेके आना है ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई, हमें ये लेके आना है जिससे हम लिख सकें ये और बोल दें कि ट्रांजिटिव है। तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों इसमें से सी की वैल्यू निकाली, सी इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस एफ 3, और सी की वैल्यू पुट कर दी 1 में। तो ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस डी प्लस ई माइनस एफ, ठीक है। डी जब इधर जाएगा डी से डी कैंसिल, है ना। तो ये हमारा ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई, यही आ गया हमारा। तो हमने लिख दिया ए बी रिलेशन ई एफ, हैंस इट इज ट्रांजिटिव, एंड सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब हमें निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5 क्या होगी, 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9। अब ये कैसे आया, हमें बेसिकली ए दे रखा है और बी दे रखा है। तो ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस डी इक्वल्स टू बी क्या हमारा 5 प्लस सी। हमें इन दोनों को इक्वल लेके आना है इस रिलेशन में रख के, बी डी और सी की वैल्यू रख के। तो ठीक है, जब मैंने सी रखा 1, सी जब 1 रखा 6 आ गया, तो बी हमें रखना 4। जब हमने सी रखा 2 तो 7 आ गया, बी रख दिया हमने 5।
तो ऐसे ऐसे करके हमने इक्विवेलेंस क्लास निकाल दी। बस इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।